लाभ प्राप्त हुआ है। अब पावन हैं हम, आपकी वाणी ने हमें पावन किया। हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज ऐसे महापुरुष की सानिध्यता में हमें बैठ कर के भागवत श्रवण करने का अवसर मिल रहा है और हम सभी जीव अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। हमने बचपन में कई बार आपसे कहा है कि किसी को सांप डस लेता है तो झाड़ने वाला मंत्र पढ़ करके सांप का जहर उतार देता है। हमें नहीं पता कि उसने मंत्र क्या पढ़ा, हमें नहीं पता कि उस मंत्र का अर्थ क्या था, लेकिन हमें तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि सांप का जहर उतर गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जन्म जन्म के पापों का जहर लगा हुआ है। यदि वह जहर उतर सकता है तो केवल ऐसे महापुरुषों की वाणी से उतर सकता है। ऐसे महापुरुष भागवत जी के द्वारा भागवत जी के शब्दों को अपनी वाणी से हम सब तक पहुंचाते हैं कानों के द्वारा। प्रविष्टः कर्णरंध्रिणा, भगवान कभी प्रवेश करेंगे हमारे हृदय में तो कानों के माध्यम से ही प्रवेश करेंगे। सतयुग में भगवान प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बनकर के आए, त्रेता में भगवान श्री राम बनकर आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बनकर आए। तो भक्तों ने पूछा, प्रभु हम जैसे कलयुग के तुच्छ प्राणियों के लिए आपका क्या योगदान है? सतयुग में आप नरसिंह बने, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, हमारे लिए कलयुग में क्या बनेंगे? तो भगवान ने कहा कि प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, इस कलयुग में मैं भागवत के अवतार में आप सभी के मध्य रहूंगा। जहाँ जहाँ भागवत होती रहेगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। इसलिए प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में भी यह स्पष्ट है। हमने सुना था, उनका नाम भी हमें आज तक याद नहीं है और ना वह श्लोक याद है, पर वो कथा हमें इतनी अच्छी लगी कि उस कथा पर हमने अमल किया। और वह कथा ऐसी है कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे, सद्गुरुदेव भगवान सब जान रहे हैं। एक संत थे, वह इतने विद्वान थे कि जहाँ जाते थे विद्वानों की बोलती बंद कर देते थे अपने विद्वत्ता से। तो एक बार सभी विद्वानों ने चिढ़ करके कि ये तो बहुत विद्वान है, एक बार इनका अपमान करते हैं। तो सभी ने उन्हें बुलाया और नगर के बीच में बिठा दिया और जूतों की माला बनाई और जूतों की माला बनाकर उनको उच्च आसन पर बिठाकर जूतों की माला पहना दी। तो वो महापुरुष इतने केवल ज्ञानी नहीं थे, परम वैष्णव परम भक्त थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा कि आपका अपमान कर रहे हैं लोग, जूतों की और चप्पलों की माला धारण कराई जा रही है और आप क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, ये तो अपमान कर रहे हैं। तो वह रोते हुए बोले कि किसी का उद्धार ज्ञान से हो जाएगा, किसी का उद्धार तप से हो जाएगा, लेकिन ये दास ऐसा है कि इसका उद्धार तो आप सभी महापुरुषों के चरण रज से हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। जो जूते की माला है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त की धूल लगी है और उस धूल मात्र से मेरा उद्धार हो जाएगा। बहुत पहले हमने ये कथा सुनी थी, तब से लेकर आज तक ये दास आप सभी जैसे विप्र देवताओं की चरण धूल है, सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूल है और आप सभी भक्तों की चरण धूल मैं सदा अपने मस्तक पर इसलिए रखता हूँ कि किसी का ज्ञान से कल्याण है, किसी का वैराग्य से कल्याण है, किसी का तप से कल्याण है। पर हम तो साधनहीन है ना, हमारे पास तो ज्ञान भी नहीं कि हम ज्ञान से अपना उद्धार कर लें, ज्ञान से अपनी गति कर लें। हम तो ऐसे साधनहीन हैं कि हम तपस्वी भी नहीं हैं कि हम तपस्या कर लें। मैं बैठा बैठा यही विचार कर रहा था कि भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। आज तक शायद आपको ये जानकारी नहीं है।